आज ना अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों, खबर नहीं सुनी तुमने? हबीबी वल्ला हबीबी, खबर नहीं सुनी तुम? अरे सुनने का ना, तुम टू दुबई हबीबी, मुजरा देखेंगे, मुजरा हबीबी। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो भाई? अच्छा तुम भी गरीब हो? मैं गरीब हूँ भाई मैं जोक नहीं कर रहा, न्यूज है ये कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने गोल्डन वीजा नया लॉन्च किया है। जनाब तुम 24 लाख ऑलमोस्ट दे के वहां पे परमानेंट रेसिडेंसी ले सकते हो। सो व्हाई आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गो बेबी। मैंने ये न्यूज सुनी, मेरे अंदर का जालिमा निकल गया। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना। ओ जालिमा भाई साहब, मेरे को अपने पुराने दिन याद आ गए यार। मेरी तो टी शर्ट हुआ करती थी वल्लाह हबीबी, फिर मेरे को इसके 23 लाख याद आए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अबे इतने होते तो मैं लिखा होता, ये न्यूज भी नहीं दे रहा था, अप्लाई मार रहा था, वीजा पासपोर्ट सब जगह पे। भागो ना भागो। अबे साले ऐसा नहीं, आई डोंट लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। ये कहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास 23-24 लाख नहीं है। मैं मजबूर हूँ, उस बंदर से ज्यादा मजबूर मैं अभी फील कर रहा हूँ अपने आप को, और वो फैक्ट है। आई लव माई इंडिया। चल झूठा। अबे सच में यार, मेरा तो फेवरेट सॉन्ग भी है, जीना यहाँ मरना यहाँ। कहना पड़ता है, बात तो सही है। कहते हैं ना, धोखा देते देते थक जाएंगे, अपने ही है कहाँ जाएंगे। मेरा सेम हिसाब है, चोरी की शायरी है। Come to Dubai. पॉइंट इज, अगर तुम ये अपॉर्चुनिटी पकड़ते हो और शिफ्ट भी हो जाते हो, तो मैं वो बंदा नहीं हूँ जो तुम्हें एंटी नेशनल, अपॉर्चुनिस्टिक और कैपिटलिस्ट और ब्ला ब्ला बोलेगा। नहीं भाई, तुम सही कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे सेफ्टी की कंसर्न दिखाता हूँ कि अपने देश में सेफ्टी का इशू है, तो है ना, फैक्ट है वो तो। मतलब आज के दिन में आम आदमी, मिडिल क्लास मैन या पुअर क्लास फैमिली, एक चलता फिरता एटीएम है जिससे चूसा ही जा रहा है। इतना थोड़ी चूसता है कोई। He is still so vulgar. तुम क्या कर रहे हो? तुम टैक्स भर रहे हो, हर चीज पे टैक्स भर रहे हो। सामान खरीदते हो टैक्स भरते हो, सामान बेचते हो टैक्स भरते हो, किराया भरते हो टैक्स भरते हो। और उसमें टीडीएस का भी कोई सीन है। ऐसा मैं पढ़ा भी कि एक बंदे ने टीडीएस नहीं भरा अपने रेंट पे, तो उस पे 1 लाख का फाइन मार दिया। अरे ये किस बात का? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इतने तो टैक्स है जो मेरे पल्ले नहीं बढ़ता। और टैक्स भर रहे, चलो भर रहे, बट रिटर्न में सर्विस क्या मिल रही है? सेफ्टी मिल नहीं रही। रोड गए, रोड की हालत देखी है तुमने? कल मैंने जो समृद्धि एक्सप्रेस है उसके बारे में एक आर्टिकल दिखाया था, उसमें मैंने कुछ पॉइंट हाईलाइट कर रखे थे। मुझे ही बोलता है, भाई पढ़ तो लेता। बेसिकली उस आर्टिकल में लिखा था कि समृद्धि एक्सप्रेस में जो पानी फ्लो हो रहा है, उसके बावजूद वहां पे जो गाड़ी चलने वाला एरिया वो क्लीन है। ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल का कहना था। मैं कहा 1 मिनट, हाईवे पे उतना पानी भरना भी सही है? कहाँ ड्रेनेज सिस्टम? पकौड़े फालतू बात नहीं करता, सुना कर, दिमाग यूज किया कर। कहाँ समझ में आएगा मेरी बात? मारो हमको मारो। तुमने टैक्स भरा, तुम्हें रोड सही से मिल गई, पॉटहोल्स नहीं है रोड पे, गड्ढे नहीं है। ये तो मैं बता रहा हूँ, ये दुबई की रोड्स है ना? ये मैंने गड्ढा खरीद दिया इस वीडियो को बनाने के लिए। अपने गली के बाहर जाके देख ले भाई, वेस्ट मैनेजमेंट, रोड की हालत। हल्की सी बारिश होती है, सब सामने आ जाता है कि नीचे क्या था ऊपर क्या है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मध्य प्रदेश में 60 लीटर पेंट कराने के लिए एक स्कूल को 168 अनट्रेंड 65 ट्रेंड बंदे लगे। 4 लीटर पेंट के लिए ये 1 लाख खर्च कर गए। कहां से आई ये पैसे? किसका पैसा है ये? इनकी सैलरी का पैसा है। इनकी सैलरी कहां से आती है? तुम्हारी जेब से आ रही है ना, जो टैक्स भर रहे हो तुम। और ये छोड़ो, सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं उनकी सैलरी भी तुम्हारे टैक्स पैसों से आती है। 12 साल से मध्य प्रदेश में कांस्टेबल की जॉब पे लगा, 2011 में लगा था। 12 साल में ना उसने ट्रेनिंग करी, ना वो जॉब पे गया, सैलरी लगी रही, जाती रही बंदे की। चेक करने वाली की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? किसका काम था ये? कि कौन दे रहा है ये पैसे? किसकी जेब से आएंगे ये पैसे? मुझे क्या पता। बचा लेते अगर वो पैसे तुम ढंग से यूज करके, तो आज वो ऑप्शन था ना तुम्हारे पास, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे साथ बोलने का। हसीनाए वल्लाह हबीबी, कम टू दुबई। साले दुबई का शेख बनने का मौका था। तू शेख का दोस्त है। अभी मैं खबर पढ़ा था, मिनिस्ट्री ने बोला हमारे पास फंड्स नहीं है बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए। हमारा देश का प्रधानमंत्री 9,000 करोड़ के प्लेन में घूमता है, फंड्स नहीं है। 100 एमपी को ऑपरेशन सिंदूर एक्सप्लेन करने के लिए भेज देता है, फायदा कुछ नहीं होता उसका। ऐसा नहीं होता है जी। किसका पैसा है ये सारा जो पैसा बर्बाद किया तुमने अपनी वेकेशंस पे। तुम अच्छे स्कूल बनवा सकते थे, अच्छे रोड बनवा सकते थे, हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते थे। क्या मिला तुम्हें? किसका पैसा है ये? अरे चलते फिरते एटीएम तेरा पैसा है, नो डाउट तू नहीं कर पाएगा ये, गरीब। गजब बेइज्जती है। अरे सरकारी स्कूल में गलती से टीचर भी लग गया ना बिना घुस के अपनी काबिलियत पे, तो भी तेरी सेफ्टी इंश्योर करने का कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। मतलब एक स्कूल था कोई, वहां पे बच्चे को सिखाया था कि भगवान जैसा कॉन्सेप्ट है नहीं, साइंस नहीं मानता, घर वाले नहीं माने बच्चों के, वो जाके थपड़वा दिए भगवान है नहीं, ये ले भगवान है।
अबे शैतान कहते हैं इसे। बात तो सही है। एम्स में कुछ निकाला है ना आउटसोर्स करने का काम कि तुम लेंगे वो, तुम्हें सफाई कर्मचारी बनना है 1.5 लाख रुपए दो मुझे, मैं जॉब लगाऊंगा। कंप्यूटर ऑपरेटर बनना 2 लाख। साले तुम रिजर्वेशन के खिलाफ रहते हो, ये करप्शन तुम्हें खुलेआम नहीं दिख रहा। काबिलियत है, मेरिट। साले हम नेता मेरिट पे नहीं चुनते, तुम्हारी जॉब मेरिट पे आएगी। इतना पढ़ के लोन वोन करके भी तुम्हें रिश्वत देनी ही पड़ेगी। तो बेटर वही है ना, वो रिश्वत के पैसे बचा के वीजा खरीदो वहां का। बात सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? लीव अ लाइक एंड बाय एनीथिंग फ्रॉम अमेज़न। 2 दिन से किया नहीं था यार प्लग। कुछ भी भाई अगर तुम्हारा सालाना 40 लाख से ऊपर है ना, इन्वेस्टमेंट मार सकते हो तुम। बेस्ट बता रहा हूँ मैं, ये इन्वेस्टमेंट वो है जो फ्यूचर में शायद हेल्प कर जाए। इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो भाई डुबाओगे पैसा तुम, ये तो मैं देख चुका हूँ। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सबसे बढ़िया तो तुम्हें पहले मैं बता ही दिया, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वैल्यू, बेटर रोड्स, सब मिल जाएंगे। फिर टैक्स बेनिफिट मिल जाएंगे तुम्हें अपने, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें टैक्स का तो तुम्हें पता है, निर्मला ताई मार्जिन करके तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है अभी। और फ्लाईओवर पे 2 व्हीलर चलाओगे तो पैसा दोगे, पुरानी गाड़ी बेचोगे तो पैसा दोगे, खरीदोगे तो हर जगह से तो तुम्हारी ले रखी है उन्होंने, तो वो बेनिफिट मिल जाएगा तुम्हें। वो हर आइटम जो इंडिया में तुम खरीदते हो और तुम्हें टैक्स भरना पड़ता है, वो तुम्हें सस्ता मिलेगा वहां पे। तुम फॉर्च्यूनर गाड़ी यहाँ पे 50 लाख 60 लाख में खरीदोगे, वहां पे सस्ता मिलेगा। भाई 50% कम हो जाएगा तुम्हारा, एटलीस्ट 30 to 50%। अच्छा, आईफोन के लिए रोने नहीं पड़ेगा भाई, इतना महंगा है दुबई जाके लिए। अरे मैं रहता दुबई में हूँ, गोल्डन वीजा, आईफोन दे रहे। टैक्स बचेगा भाई, फ्लाइंग की टिकट बचेगी, किडनी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे तुम 190 से 110 रुपए के बीच में पेट्रोल ले रहे हो, वहां पे 30-40 रुपए में तुम्हें पेट्रोल मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया, तुम कहीं भी घूम सकते हो, अरेबिक बोल, कोई फोर्स नहीं करेगा, कोई नहीं। हिंदू मुस्लिम के पंगे नहीं हो रहे वहां पे अभी फ्यूचर का कोई गारंटी नहीं लेते। इक्वालिटी हो रही है भाई, बस रिस्पेक्ट करो जहां पे तुम हो, किसी को डिसरिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं, कोई तुम्हें नहीं करेगा। इज्जत देने का, इज्जत लेने का बेसिक कॉन्सेप्ट, सिविक सेंस सीख जाओ। और क्या चाहिए तुम्हें? वहां पे तुम्हें घर सस्ते मिल जाएंगे, साफ पानी मिल जाएगा, बेटर रोड मिल जाएगी, और सेफ्टी, मेरा जो बेस्ट चीज, वो तो मिल जाएगी। यहाँ पे इतने तुम कांड सुनते हो, औरतों पे कितने दुष्कर्म होते हैं, आदमियों पे कितने अत्याचार हो रहे हैं, मर्द तो मर्द ही नहीं रहा, आदमी बन चुका है। वो बकैती नहीं चल रही वहां पे, बेटर है वो। बचाओ जो भी मिले चक्को, फ्रेश नियो मिलना, इससे सेफ नियो मिलना, चक्को। साला आज पक्का कोई बोलेगा एंटी नेशनल, अभी भी मान लेगा। मैं किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा नहीं करना चाहूंगा मैं, और मुझे लगता है ये बेटर ऑप्शन है, तो मैं सच बता रहा हूँ। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इतनी आजादी तो होनी चाहिए मेरे पास। ये भी नहीं है चंद्रचूड़ ही बनाई है मुझे अगले जन्म में, कि साली जॉब चली गई, 8 महीने तक घर में बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट चिल्ला रहा है घर खाली करो, तब जाके बोलते हैं हाँ पैक है, बस जाते अभी निकल दो। 8 महीने पहले तेरे मकान मालिक ने बोल दिया तेरे को निकलने के लिए, तेरे को निकल जाना चाहिए था, उसने ध्यान नहीं दिया, तू अपना मकान बन के बैठ गया। 8 महीने बाद उनको बोलना पड़ा है तुझे निकलने के लिए, आउटरीच हुआ सोशल मीडिया पे, तब जाके तू बोल रहा है मेरा सामान पैक है, 10 दिन लगेंगे, हम निकल जाएंगे। गाड़ी बुला, निकल, पहली फुर्सत में निकल भाई। तू और मैं कर सकते हैं ये, किसी भी घर में, किसी भी मोहल्ले में इस देश के। अरे दुनिया में नहीं कर पाएंगे यार, केस हो जाएंगे, पुलिस केसेस हो जाएंगे। एग्जाम्पल ही हमने ऐसा सेट किया हुआ भाई साहब, हवा हम देते हैं बहुत बढ़िया, कि क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, ये होते हैं असलियत में। अभी तुम आईपीएल देखते हो, आईपीएल में कहते हैं कि जितनी डॉट बॉल उतने पेड़ लगाएंगे। कहाँ है पेड़? वेयर आर द ट्रीज? अरे वेयर आर द प्लांट्स? ट्री तो बाद की बात है, प्लांट्स तो दो। पता है किसी को? इंटरनेट छान मारो, कहीं पे कोई हिसाब नहीं है भाई। जितनी डॉट बॉल चेन्नई से ने खेली है ना इस सीजन में, उसके हिसाब से अमेज़न फॉरेस्ट इंडिया में होना चाहिए था। कहाँ है वो फॉरेस्ट जो अपने को नहीं मिल रहा? साले हमारे नेता तो जो बचा खुचा है उसे भी तोड़ ताड़ रहे हैं, काट कूट रहे हैं, और हमें पता तक नहीं चलता, कभी अडानी के लिए, कभी माफिया के लिए। मरना तेरे को डर नहीं लगता? गोदी मीडिया को देखो, बिहार इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने पहले तो बवाल मचा दिया, फिर बैक ट्रैक कर लिया। मतलब एक टाइम था नेता की बोलता था प्लीज कृपया आपका मत है, हमें मत दीजिएगा। आज लोग रो रहे भैया मुझे मत देने दो, वोट देने दो, ये तो हाल बना दिया है। और ये इतना बवाल मचाने के बाद, इतना बैकलैश लेने के बाद, 2-3 पुलिस केस और सुप्रीम कोर्ट को जगाने के बाद, ये कह रहे अब ये सेम चीज जो तमाशा हमने किया इलेक्शन कमीशन ने बिहार में, हम दिल्ली में भी करेंगे, बंगाल में भी करेंगे। बोलना मैं बहुत कुछ चाहता हूँ इसमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर, पर मुझे मालूम है मैंने बोल दिया ना, बहुत ज्यादा लोग गुस्सा हो जाएंगे, और अभी ऐसा समाज बना पड़ा है कि मेरे पे केस हो जाएगा भाई। अगर कंट्रोल उदय, वल्लाह हबीबी स्पॉन्सर नहीं,
मैं कलेश हिंद फैला दूंगा यहाँ पे। किसी को भगवाए हिंद चाहिए, जिसको कट कह देते। शर्म आती है गोदी मीडिया तुम्हें? गोदी जी आपको शर्म नहीं आती? पायल ने बोला, मैंने नहीं। ये न्यूज रन करी है सालों ने। वो शुभंकर मिश्रा ने इसे अपने इंस्टाग्राम पे डाला है। और इसके बाद अगर कोई बॉयकॉट या अरेस्ट की डिमांड करते हैं तो ये देखो कितने इंटॉलरेंट है। मैं रिलीजन दूर रखना चाहता हूं, बट ये सारा गेम ही इनका रिलीजन पे खेलते हैं, कास्ट पे खेलते हैं। ये वो चीज है जो मुद्दे नहीं होने चाहिए, ना लैंग्वेज होना चाहिए, ना कास्ट होनी चाहिए, ना रिलीजन होनी चाहिए। रिस्पेक्ट ईच अदर, बट इनका वही मुद्दा है। मतलब इतना हेट कर दिया। चित्रा त्रिपाठी को अवार्ड दिया बिहार में ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। मैं का स्टूडियो छोड़ा कब? इसका पति से छोड़ गया, इसने स्टूडियो नहीं छोड़ा ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। सीरियसली मतलब ये ठीक है, गलत है, पर्सनल अटैक करना गलत है। बट अगर तुम किसी के बच्चे के इलेक्शन में ला के बात कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, कहते ही नहीं मेरे साथ। मेरा पॉइंट है, ये कोई बातें करने वाली कि बच्चों के बाद क्यों ला रही फैमिली? हम बेतुके मुद्दों को उठा रहे हैं और तुम इसे हाईलाइट इतना कर देते हो कि लोगों में नफरत फैलती है। हमें रोड की सेफ्टी की बात करनी चाहिए कि रोड अच्छे हों, हॉस्पिटल अच्छे हों, स्कूल अच्छे हों, जॉब मिले लोगों को, एजुकेशन अच्छी हो बच्चों की। या हमारे गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन हालत इतनी खराब क्यों है? क्यों गवर्नमेंट स्कूल को बंद किया जा रहा है? वेयर आर द प्लेग्राउंड फॉर द किड्स? हमारे टाइम में यार पार्क थे, हम वहां जाके खेलते थे। ग्राउंड से कहाँ है आज? मुझे नहीं दिखते भाई। वो ये स्कूल के ग्राउंड में खेल रहे हैं, उसको भी प्राइवेटाइज करके। हमारे टाइम में क्या फ्रीडम थी, आज कहाँ है? वही तो कह रहा हूँ, जो चीज मिसिंग है और कोई मुझे दे रहा है मौका तो ले लेना चाहिए भाई। कम टू दुबई। हाँ जा रहे हो तो अगर कुछ बाय वाय करो ना अमेज़न से, तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे करना, मेरा थोड़ा भला करके जाओ। मैं चिंदी चोरी करके आता हूँ तुम्हारे पीछे। आ जाओ लाइक करो। मैं पीस आउट।